31 मार्च से पहले निपटा लें ये 5 काम। नहीं निपटाने पर भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। 31 मार्च बिल्कुल नज़दीक है और यह तिथि टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह तिथि किसी भी वित्त वर्ष का आखिरी दिन होता है। इसलिए आगामी 31 मार्च भी वित्त वर्ष 2020-21 का आखिरी दिन है। हम सब जानते हैं कि बहुत से आवश्यक कार्यों की यह आखिरी तिथि भी होती है। इसीलिए इस तिथि तक कुछ अहम कार्यों को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, जिनमें पैन को आधार से लिंक कराने समेत कम से कम 5 कार्यों को 31 मार्च से पहले पूरा किया जाना जरूरी है। खासकर जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं उनके लिए यह बेहद ज़रूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आइए आज हम अपने इस खास कार्यक्रम पते की बात में बताते हैं कि क्या हैं ये 5 काम जिन्हें 31 मार्च तक पूरा करा लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ITR फाइल करने के संबंध में। अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल नहीं किया है तो अब देर मत कीजिए। वैसे तो आपको यह काम 31 मार्च से पहले करा लेना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव नहीं हो पा रहा है तो लेट फाइन और इंटरेस्ट के साथ इसे दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 ही है। आप यह भी जान लीजिए कि अगर आप 31 मार्च तक भी ITR दाखिल नहीं कर पाएंगे तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि आपको आयकर विभाग के नोटिस का जवाब भी देना होगा। आइए अब बात करते हैं दूसरे काम की, और यह काम है रिवाइज्ड ITR दाखिल करने के संबंध में। जी, अगर आपने ITR दाखिल कर दिया है और उसमें कोई गलती है तो रिवाइज्ड ITR भरने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च 2021 ही है। ऐसे में इसके बाद आप ITR में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। वहीं इस तिथि तक डिलेड ITR दाखिल करने पर आपको 10,000 रुपये तक का लेट फाइन भी देना पड़ सकता है। अगर आपकी आमदनी 5 लाख रुपए तक है तो आपको 1,000 रुपये ही शुल्क देना होगा। जी हाँ, अब आइए चलते हैं तीसरे जरूरी काम की तरफ, और यह तीसरा काम है छूट का दावा करना। जी हाँ, वर्ष 2020-21 के लिए आयकर में छूट का दावा करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम LIC, PPF अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, मेडिक्लेम प्रीमियम का भुगतान और चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन आदि की पेमेंट के लिए भी अंतिम तिथि 31 मार्च ही है। अगर आप 31 मार्च तक इनका पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको अपने टोटल इनकम पर अधिक टैक्स भरना पड़ेगा। इसलिए यह काम भी आप 31 मार्च तक पूरा करा लें। 31 मार्च तक पूरा कराने के लिए चौथा महत्वपूर्ण कार्य है एडवांस टैक्स भुगतान के संबंध में। जी हाँ, जिन करदाताओं पर एडजस्टमेंट के बाद इनकम टैक्स की देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है और वे वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं तो उन्हें एडवांस टैक्स भरना होता है। दरअसल यह आमतौर पर साल में 4 किस्तों में जमा करना होता है, जिसकी अंतिम किस्त की अंतिम तारीख 15 मार्च थी। फिर भी आपके पास मौका है। अगर आपने 15 मार्च तक एडवांस टैक्स नहीं दिया है या फिर कुल इनकम टैक्स देनदारी का 90% से कम जमा किया है तो आप 31 मार्च तक एडवांस टैक्स जमा करा सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर आपको 1 अप्रैल 2021 से इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234B के तहत बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं इस कड़ी के 5वें महत्वपूर्ण कार्य के बारे में, और यह कार्य है पैन यानी अस्थाई खाता नंबर को आधार से लिंक कराना। इस काम को पूरा कराने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च 2021 ही है। अगर आप
पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन नंबर काम करना बंद कर देगा और यह डीएक्टिवेट हो जाएगा। पैन डीएक्टिवेट हो जाने के बाद आप कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट www.incojindalfilling.gov.in पर जाकर भी ऑनलाइन पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। ये वेबसाइट आप स्क्रीन पर एक बार फिर से देख लें, www.incojindalfilling.gov.in। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम एक और नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।